हैदराबाद के कई इलाकों में 23 सितंबर के रोज पानी की सरबराही रहेगी मुतासिर। कृष्णा पाइपलाइन के मरम्मत के कामों की वजह से 23 सितंबर को हैदराबाद के कई इलाकों में पानी की सप्लाई में खलल पड़ेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने ऐलान किया है कि 1200 मिलीमीटर PSC ग्रेटिट्यूड मेन पाइपलाइन के मरम्मत के कामों की वजह से प्रशासन नगर से अय्यप्पा सोसाइटी तक 23 सितंबर पीर की सुबह 6 बजे से मंगल की सुबह 6 बजे तक पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। जिन इलाकों में 24 घंटे पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी उनमें हकीमपेट, गोलकुंडा, टोली चौकी, लंगर हाउस, शेखपेट, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, ताटी खाना, मदापुर, कोंडापुर, डोम्स और गच्ची बोली शामिल हैं। उन इलाकों की रिहायशियों से अपील की जाती है कि वो पानी को महफूज रखें और मेंटेनेंस के कामों के दौरान हुक्काम से ताउन करें। हफ्ते की रात आदिलाबाद जिले में एक 2 व्हीलर गाड़ी ने खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके शोहर और बेटी को मामूली चोटें आईं। आदिलाबाद पुलिस ने बताया है कि 30 साला वेल्मा रुतुजा सर में शदीद चोट लगने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि उसके शोहर राकेश और बेटी कियारा को मामूली चोटें आईं। बताया गया है कि खातून के शोहर राकेश और उसकी बेटी को फौरी तौर पर बगैर इलाज करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट पैरिस ओवैसी ने कहा कि हालिया दिनों पेश आए आदिलाबाद के जैनूर तशद्दुद में BRS के कारकुनान भी मुलव्विस थे। ओवैसी ने एक जलसे के दौरान ये चौंका देने वाला इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये जानकर हैरत हुई कि BRS कारकुन जैनूर में तशद्दुद के दौरान मुसलमानों के घरों पर हमले कर रहे थे, जबकि BJP के कारकुन कम थे। गैर मुस्लिम नौजवान से मोहब्बत की शादी के लिए कोर्ट पहुंचने वाली लड़की अपने घर वालों की जानिब से शादी रुकवा देने पर वहीं बैठ गई और घर जाने से इनकार कर दिया। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के मवाना का है। सूफिया नामी लड़की और एक हिंदू नौजवान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और वो दोनों 4 रोज़ कबल अपने घरों से फरार हो गए। इस मामले में लड़की के घर वालों ने नौजवान पर शक जाहिर किया और मवाना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान लड़की के घर वालों को इत्तला मिली कि लड़का और लड़की अदालत आए हुए हैं। वो पुलिस के पास पहुंच गए। बादशाह उन दोनों को पकड़ लिया गया। लड़की के घर वालों की नौजवान के साथ बहस व तकरार हो गई, जिस पर लड़की अपने घर वालों से झगड़ने लगी। इसके बाद लोग कसीर तादाद में वहां जमा हो गए। इस दौरान घर वाले लड़की को अपने साथ ले जाने पर इसरार करने लगे, लेकिन लड़की ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एजेंसी यानी कि हाइड्रा के हुक्काम ने कोकटपल्ली के इलाके में गैर कानूनी तामीरात पर तवज्जो मरकूज करते हुए 2 हफ्तों के वक्फे के बाद इतवार 22 सितंबर को हैदराबाद में मसमारी की कार्रवाइयां दोबारा शुरू की है। हाइड्रा ने कोकटपल्ली नाला चेरू में उन इन्हेदामी कामों का आगाज किया जिसमें उन तजावीज़ात को निशाना बनाया गया जिनमें रिहायशी और ज़ेर तामीर दोनों इमारतें शामिल हैं। मुबैना तौर पर इन्हेदामी कार्रवाई 3 मकामात पर हो रही है, जिनमें कोकटपल्ली, नाला चेरू, संगारेड्डी जिले के अमीनपुर और कृष्णा रेड्डी पेट भी शामिल हैं। एहलकार न सिर्फ ज़ेर कब्जा इमारतों को ख़त्म कर रहे हैं बल्कि उन तामीरात को भी ख़त्म कर रहे हैं जो अभी तक जारी है। इस ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर कुल 16 ढांचों को मसमान करने के लिए निशाना ज़द किया गया है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का में इतवार की सुबह एक मालगाड़ी बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। फरक्का थाना इलाके के खुदाबंदपुर इलाके में चलती मालगाड़ी के कुछ बोगियां इंजन से अलग हो गई, ताहम कोई बोगी पटरी से नहीं उतरी। इस तरह बड़ा हादसा टल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मालगाड़ी धूलियां से फरक्का की तरफ जा रही थी। इस दौरान कुछ बोगियां अचानक अलग हो गई। अलग हुई बोगियों को पीछे छोड़कर इंजन समेत कुछ बोगियां थोड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मुकामी लोगों ने हादसे की इत्तला रेलवे हुक्काम को दी। खबर मिलने तक मालगाड़ी के मुख्तलिफ डब्बों को मेन ट्रेन से जोड़ने की कोशिशें जारी हैं। हादसा कैसे हुआ इसकी जाँच की जा रही है। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण का तिरुपति प्रसाद तनाज़े को लेकर 11 रोज़ा उपवास का ऐलान। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की खबर के बाद से जारी सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। अब इस मामले में रियासत के नायब वज़ीर आला और अदाकार पवन कल्याण ने कफ़ारा देने का फैसला किया। वो आज से 11 रोज़ा उपवास रखेंगे। इस ताल्लुक़ से पवन कल्याण ने ट्विटर पर एक पैगाम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान बालाजी मुझे माफ़ कर दे।
तिरुमला प्रसाद लड्डू, जो कि इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है, साबिक़ हुक्मरानों के बेलगाम रुझानात के नतीजे में नापाक हो चुका था, जानवर चर्बी की बाक़ियात से आलूदा था। ऐसे गुनाह सिर्फ जालिम दिमाग वाले ही करते हैं। शुरू में इस गुनाह को ना पहचानना हिंदू ज़ात पर बदनुमा दाग के मुतरादिफ है। जैसे ही मुझे पता चला कि लड्डू प्रसाद में जानवरों की बाक़ियात हैं तो मैं परेशान हो गया। मैं मुजरिम महसूस करता हूँ। मैं अवामी फलाह के लिए लड़ रहा हूँ। अफसोसनाक बात यह है कि शुरू में ऐसा मसला मेरी तवज्जो में नहीं आया। उन्होंने मज़ीद लिखा, हर वो शख्स जो सनातन धर्म में यकीन रखता है उसे बालाजी के साथ की गई इस खौफनाक बदकारी का कफ़ारा देना चाहिए। इसी जज्बे के तहत मैंने कफ़ारा शुरू करने का फैसला किया। इतवार यानी कि 22 सितंबर की सुबह में श्री दशावतरा वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर, नंबूर ज़िले गुंटूर में मैं उपवास शुरू करूँगा। 11 दिन तक दीक्षा जारी रखने के बाद मैं तिरुमला श्री वेंकटेश्वरा स्वामी के दर्शन करूँगा। मैं भगवान से इल्तिजा करता हूँ कि मुझे माजी की हुकूमतों के ज़रिए आपके खिलाफ किए गए गुनाहों को धोने की ताकत अता करे। रुकन कानून साज काउंसिल व न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब के जनगांव आमद पर जनगांव बस स्टैंड चौराहे के पास जमात शरीफ एडवोकेट, सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव डिस्ट्रिक्ट और जनगांव के मुसलमानों ने वालेहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी शाल पोशी की। स्कूल की फीस अदा न करने पर एक स्कूल इंतजामिया ने नर्सरी के 2 तालिबात को स्कूल में बंद कर दिया। ये गैर इंसानी सलूक तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के एक खानगी स्कूल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा ज़िले के देवराकुंडा के लिटिल फ्लावर स्कूल की इंतजामिया ने नर्सरी की तालिबात चित्रा और यूकेजी की जानवी को फीस अदा न करने पर दोपहर की छुट्टी के बाद क्लासरूम में बंद कर दिया। स्कूल टाइम होने के काफ़ी देर बाद भी बच्चे घर न आने पर वालिदैन परेशान हो गए और स्कूल को पहुंच गए। जब उन्होंने स्कूल स्टाफ से इस्तिफ्तार किया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन दोनों की फ़ीस अदा नहीं की गई, इसलिए उन्हें घर जाने नहीं दिया गया। स्कूल स्टाफ ने वालिदैन को दो टोक अंदाज में कहा कि स्कूल फीस अदा करने के बाद ही बच्चों को घर ले जाएं, जिस पर वालिदैन ने बरहमी का इजहार करते हुए रिश्तेदारों और तलबा तंजीमों के कायदीन को तलब करते हुए स्कूल के सामने एहतजाज किया, जिसके बाद बच्चों को छोड़ दिया गया। तेलंगाना हुकूमत का नोटरी दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी मुहिम का मंसूबा। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत नोटरी की हुई गैर रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। गैर रजिस्टर्ड दस्तावेजात पर स्टैंप लगाई जाएगी और इन दस्तावेजात की तस्दीक की जाएगी। इस कार्रवाई के जरिए हुकूमत तस्दीक शुदा दस्तावेजात से आमदनी के साथ साथ अदालतों में उन्हें कारामद बनाने का संजीदगी से जायजा ले रही है। फरोख्त का मुआहदा सीलडेट के साथ दीगर शवाहिद को नोटरी किया जाता है। इस तरह नोटरी की हुई गैर रजिस्टर्ड लाखों दस्तावेजात हैं। नोटरी दस्तावेजात के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। जिस तरह ट्रैफिक चालानात के लिए मुहिम चलाई जाती है, इस मुहिम के दौरान गैर मजाज दस्तावेजात को भी बाकायदा बनाने पर गौर किया जा रहा है।